बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफ़ियान भट्टी आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि कल जो है इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने कल अपनी एक टॉक में मीडिया टॉक में उन्होंने अर्ज़ की थी कि साइफ़र ट्रेल में खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, ट्रायल दोबारा नए सिरे से शुरू हो रहा है। लेकिन उन्होंने कल ये भी कहा था कि जज साहब जो हैं वो दोबारा बहुत जल्दी में हैं और किसी कानून को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा। तो उस बात से अंदाज़ा तो हो ही गया था कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है, क्या उस पे जो है वो फ़ैसला होने वाला है। तो उस वो फ़ैसला जैसा कि आज आपने देख ही लिया कि इमरान खान पर और शाह महमूद कुरैशी पर जो है वो फ़र्द जुर्म साइफ़र केस में आयद कर दी गई है। इमरान खान ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने जज साहब को फरमाया है कि मुझे सज़ाए मौत से डर नहीं लगता। हुकूमत गिराने के लिए ये साइफ़र जो है वो लिखा गया था, जो गिरा दी गई। साइफ़र के अंदर की जो साजिश है उसको छुपाया जा रहा है, मीडिया को बोलने की इजाज़त नहीं है। तो फिर फेयर ट्रायल कैसे हो सकता है? फेयर ट्रायल अगर ना हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी तमाम उम्र आप पर आयद होगी। ये उन्होंने जज साहब को खान साहब ने बोला है। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि आपके जैसे सामने ही है कि 53 दिनों में 53 डेज़ में जो है वो नवाज शरीफ साहब जो कि एक इश्तिहारी मुजरिम थे, उनको जो है वो तमाम उनके केस जो है वो ख़त्म कर दिए गए। एवन फील्ड हो, फ्लैगशिप हो, अल अज़ीज़िया केस हो, तमाम केस मतलब वही मुल्क, वही अदालत, वही इल्ज़ाम, वही मुजरम, कोई नया सबूत नहीं, मगर फिर भी जो है वो सब केस जो है वो ख़त्म कर दिए गए। एनीवे, इंतज़ार एहसन पंजोता साहब ने उन्होंने एक जो है वो बड़ी अहम जो है वो ख़बर दी है। उन्होंने कहा है जी कि उनके मुताबिक काम शुरू होने वाला है। उनका दावा है कि एक नहीं बहुत सारे बड़े नाम पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं और बाइज़्ज़त बरी होने वालों को बोला है कि तैयार हो जाएं, दमादम मस्त कलंदर होगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जिस तरह पीटीआई के जो काफ़ी सारे जो है वो लीडर्स हैं वो छोड़ कर गए हैं, और लेकिन जितनी स्पीड से वो गए हैं उतनी स्पीड से काफ़ी बहुत सारे लोग जो हैं वो पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा कि आपने शेर मरवा साहब की जो है बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख ली होंगी। एक जगह पे रऊफ़ हसन जो है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है मरकज़ी, उन्होंने जो है वो समी इब्राहिम साहब को जो है वो एक शो में उन्होंने टॉक शो में उन्होंने बात की है कि वो इमरान खान को जो है वो पिछले 35 से 40 साल तक जानते हैं। उनका जो मतलब कहना था कि वो मुल्क नहीं छोड़ेगा, वो यहीं जिएगा, यहीं मरेगा, वो यहाँ की पैदावार है और वो कोई डील नहीं करेगा। तो लिहाजा मतलब यही है कि ख़ान जो है वो डटा हुआ है, ख़ान झुक नहीं रहा, ख़ान बिक नहीं रहा, ख़ान अपने बयानिए पर कायम है। और आपको बताता चलूँ कि केपीके में जो है इमरान खान साहब को जो है वो ऑफ़र हुई थी कि आप केपीके की जो हुकूमत है आपको वो दे देते हैं, अपोजिशन लीडर बना देते हैं, और ये है कि आप धांधली पर जो है वो बात करें, एहतजाज करें, लेकिन कोई तहरीक ना चलाएं। तो इस पर जो है खान साहब ने जो है वो कोई जवाब नहीं दिया। ये खान साहब के पास एक तजवीज़ और एक पेशकश लेकर बंदा एक बहुत ख़ास आदमी जो है वो लेकर के आया था, लेकिन जो है वो खान साहब जो है वो सुनने में आ रहा है कि अपनी साइकिल जो है वो एक्सरसाइज वाली वो चलाते रहे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने इस पेशकश को भी जो है वो ठुकरा दिया। दूसरी जानिब आपको बताऊं कि इमरान रियाज़ ख़ान को जो आपने पिछले दिनों सुना था कि ओन चौधरी ने फ़ोन किया था और उनसे मिलने की ख्वाहिश की थी, अलीम ख़ान साहब भी उनके साथ मिलने की ख्वाहिश कर रहे थे, तो उन्होंने इमरान रियाज़ ने कहा कि आपको आज मतलब 5 महीने में जो है वो गायब रहा। उसके बाद 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 से 3 महीने मुझे बाहर आए हुए। तो अभी तक आपने मुझसे एक दफ़ा भी रब्ता नहीं किया, तो अब आप मुझसे मतलब रब्ता करने की आपकी क्या वजह हो सकती है? तो वो बस एक हारून रशीद साहब हैं जो सीनियर तजिया नगार हैं, उनका कहना था कि उनको भी शायद कोई जो है ना वो
पेशकश बड़ी तगड़ी की गई थी, उनको ख़रीदने की कोशिश भी हो सकती है, पेशकश जो है वो इसका यही मतलब हो सकता है। तो उन्होंने जो है वो साफ़ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कमाता हूँ, जितना भी कमाता हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें जो है वो मायने नहीं रखती। अब इसमें कितनी सदाकत है इस बात में, ये तो जो है वो वक्त आने में पता चलेगा। लेकिन ये एक सीनियर तजिया निगार है हमारे हारून रशीद साहब, ये उनके बकौल जो है वो बात है जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। दूसरी जानिब ये है जी कि जरदारी साहब का एक बहादुर बच्चा राव अनवार, तो उसने जो है वो काफ़ी पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और उसमें जो है वो काफ़ी सारे जो है सवालिया निशान है वो पीपल्स पार्टी पर जो है वो उठा दिए गए हैं कि जो सिंध में जो दहशतगर्दी थी या जो कुछ इनकाउंटर थे और मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाक़यात थे, वो जी जरदारी साहब उसके पीछे थे। तो जरदारी साहब का वो जरदारी साहब ने उसका बड़ा मुश्किल वक्त में भी हमेशा उस पर जितनी भी मुश्किलात बनी उसका बड़ा साथ दिया, और उसको बहादुर बच्चा कहते थे। तो अब लेट्स सी देखें क्या होता है, ये ऊँट किस करवट बैठता है। तो बाकी जो है इलेक्शन का जो माहौल है वो आप लोगों के सामने है, किस तरह से जो है वो एक जमात को जो है वो कॉर्नर किया जा रहा है, उस जमात को जो है ना कन्वेंशन करने दिए जा रहे हैं, ना जलसे करने दिए जा रहे हैं। तो मैं बस इतना कहूँगा कि जो है लोगों के दिलों से जो है वो, अगर लोगों को आपने अपनी तरफ माइल करना है तो लोगों के दिलों से आप इस तरह नहीं निकाल सकते। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों को आप अपनी तरफ जो है वो माइल कर सकें, उनके दिल में अपना नज़रिया बैठा सकें। लेकिन ये जिस तरीके से हम ये कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है वो वोटर, जो खान का वोटर है या कोई सपोर्टर है या कोई जो उसके नज़रिए को समझता है, जो पढ़ा लिखा आम इंसान है जिसका सियासत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन वो कहता है कि जो मेरा वोट है वो इमरान खान का है, तो वो डट कर खड़ा है, वो मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, वो अपने मुल्क में है, वो उसने कोई बीमारी का बहाना नहीं किया। तो मेरे ख़्याल से इस तरीके से ये जो मतलब हुकूमत कर रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट कर रही है, या इससे पहले मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी, पीडीएम की थी हुकूमत, उन्होंने जो किया, तो इन तरीक़ों से जो है वो मज़ीद जो अवाम में है जो वो सिंपैथी वो ख़ान की तरफ बढ़ रही है। और आपने मुख्तलिफ़ सर्वे भी देखे होंगे कि ख़ान का जो है वो परसेंटेज है वो मुख्तलिफ़ हलकों में पूरे पाकिस्तान में हर गली गली नगर नगर हर जगह पे जो ख़ान का जो परसेंटेज है वो सबसे जो है वो ऊपर है। तो अब आप देखें कि इलेक्शन अब टाइम पर हो पाते हैं या नहीं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकते हैं, होते हैं या नहीं होते। तो जैसा कि कामरान शाह साहब ने एक अपने शो में अतर कादमी साहब से पूछा कि इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर हो तो पंजाब में आप जो है वो क्या देखते हैं, तो उनका जवाब यही था कि पंजाब पीटीआई का है। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मज़ीद कुछ नई खबरों के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।